कई भी बात तुम्हारे समझ में आती नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल और तुम्हारे पढ़ाई का शेड्यूल अलग अलग होना चाहिए, पर इस बात को केवल इंटेलिजेंट लोग और रियल में जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं वो तो इसको समझ सकते हैं। अब सब तो होंगे नहीं आप लोग, इसे सबको ये समझ में आएगा नहीं। मैंने कहा था कि आप सैटरडे को रट के जाते हो, दूसरे दिन वही क्वेश्चंस आते हैं और आप लिख लेते हो, इसमें कौन सी बहादुरी है? अब वो रटा हुआ उस दिन तो याद रहेगा नहीं, क्योंकि उस दिन तो 2 दिन में ही 4 पेपर होने हैं और पूरा सिलेबस उस दिन रट के जा नहीं सकते। इसलिए आपके वो उस समय जो जिन हालातों में आपको एग्जाम हॉल में लड़ना है वही हालातों की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। कीचड़ में, युद्ध भूमि कीचड़ में है तो प्रैक्टिस भी कहाँ होनी चाहिए, ताकि कि वहां जाके जो लड़ना पड़े। पहाड़ी के ऊपर लड़ना है रियल युद्ध, तो प्रैक्टिस करते समय भी कहाँ पे लड़ना होता है? पहाड़ी की, शत्रु ऊपर बैठा है और नीचे है, तो प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए। तो वैसे ही मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोग याद नहीं होगा कि आप सैटरडे को वो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 7 दिन आपने बहुत अच्छे से रट लिया, पूरा सब्जेक्ट याद कर लिया, वहां गए एज इट इज रटा हुआ है आपने लिख लिया। इसमें क्या बहादुरी है? एग्जाम हॉल में जाओगे तब ऐसे 10% क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि रात में आपने पढ़े थे और एज इट इज आ गए और आपने वो लिख दिया एज इट इज जैसे रटे हुए थे। बाकी तो ऐसे होगा कि महीने भर पहले पढ़ा था, शायद ये 2 महीने पहले कहीं देखा था और अब उसको मैनेज करना है, आंसर को अच्छा कैसे लिखा। जो 2 महीने पहले पढ़ी हुई चीज है, जो कि आपकी पैसिव मेमोरी में पड़ी है और पूरी तरह से आपको नहीं आ रही है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उसका आंसर लिखना है, तो आपकी बुद्धि एक्टिव होगी, वो अपनी तरफ से कुछ नई चीजें क्रिएट करेगी, जनरेट करेगी उसके आसपास की चीजें, और एक अच्छा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करवाएगी आपसे। तो इसलिए तो एग्जाम में क्या होगा, रटे सब पढ़े हुए होंगे और एग्जैक्ट जाके लिखोगे वहां पे, या वहां सारे आंसर कैसे लिखने हैं आपने बहुत पहले कभी पढ़ा था, धुंधला धुंधला सही आपको उसके बारे में याद है, लेकिन उस धुंधले को आधार बना के आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना है। तो इसकी पहले से प्रैक्टिस होगी तब आप अच्छा आंसर लिखोगे। और आगे से आप ऐसे टेस्ट सीरीज को टारगेट करके, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज के जो मार्क्स है ये मायने नहीं रखते, असली वो मार्क्स मायने रखते हैं। यहाँ प्रैक्टिस करनी है आपने, ये सब्जेक्ट जो भी है वो पढ़े हुए हैं, 2 महीने पहले पढ़े हुए हैं, 3 महीने पहले कभी न कभी पढ़े हैं, तो अब तो आप ऐसे लिखो जो रटा हुआ नहीं है लेकिन हल्का फुल्का आपको याद है, लेकिन उस हल्के फुल्के को बेहतर आंसर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस आपकी जो है होनी